मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। पिछले सेशन में हमने समझा था कि पोस्चर क्या है, पोस्चर के क्या टाइप्स होते हैं। जैसे कि पोस्चर एक एटीट्यूड है जो हमारी बॉडी एज्यूम करती है। हमारी बॉडी उस नेचुरल पोजीशन में रहती है, जैसे कि स्टैंडिंग, सिटिंग, नीलिंग, लाइंग एंड हैंगिंग। ये पोस्चर जो हमारे एक नेचुरल पोस्चर्स होते हैं। उसमें हमने ये भी बात की एक्टिव पोस्चर क्या होता है और जो पैसिव पोस्चर है वो क्या होता है। पैसिव पोस्चर में क्या होता है या इनएक्टिव पोस्चर जिसे कहते हैं, उसमें क्या है कि हमारी जो मसल्स होती है वो कम से कम यूज होती है और उस पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए। उस तरह से हमने एक्टिव पोस्चर भी समझा। एक्टिव पोस्चर में दो चीजें थी, एक तो स्टैटिक पोस्चर, एक डायनेमिक पोस्चर। स्टैटिक पोस्चर वो था कि जिसमें कि सिर्फ हमें पोस्चर एंटी ग्रेविटी तरीके से हमें मेंटेन रखना था, जैसे स्टैंडिंग में हमारी मसल्स रखती है। उसी तरह से डायनेमिक पोस्चर में क्या है कि एक तो एंटी ग्रेविटी पोस्चर कुछ एरिया, जैसे कि अगर हम साइकिलिंग की बात करेंगे तो हमारा जो ट्रंक है, जो टॉर्सो, जो नेक है, उसको उस पोस्चर में उस पोस्चर को बनाए रखती है हमारी मसल्स, है ना। और बाकी जो लोअर लिम्ब होता है वो पेडल देते रहते हैं। यानी एक ऐसा पोस्चर जिसमें कि हमारे कंटिन्यूअसली मसल्स पोस्चर को मेंटेन रखने में मदद करती है। तो दैट इज डायनेमिक पोस्चर। उसमें हमने साइकिलिंग, रनिंग, डांसिंग, क्लाइंबिंग, है ना, तो ये हमने ये पोस्चर्स के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद पोस्चरल मैकेनिज्म में हमने ये समझा कि जो मसल्स होती है ये ग्रुप में काम करती है, चाहे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, अपोजिट में काम करती है। सिनर्जी जो सहायक मसल्स एगोनिस्ट के होते हैं, उसी तरह से हमारे फिक्सेटर मसल्स जो होती है वो जॉइंट को स्मूथ फंक्शन के लिए फिक्स करती है, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये समझा पोस्चर के बारे में कि हमने इसमें नर्वस कंट्रोल के बारे में समझा कि नर्वस कंट्रोल हमारे पोस्चर को कैसे मेंटेन रखती है, जिसमें हमने आइज के बारे में समझा कि आइज बैलेंस बनाए रखने में जो भी वातावरण में जो भी घटित हो रहा है वो हम आइज के जरिए से हम अपने वर्टिब्रल कॉलम के जो अंदर स्पाइनल कॉर्ड से होके जो इम्पल्सेस गुजरती है और हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। फिर हमने एफरेंट और इफरेंट का जो सिस्टम समझा। जो एफरेंट होता है जो सेंसरी होता है, यानी जो ग्रहण करता है, और इफरेंट EFFERENT वो मोटर होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ताकि जैसे कि सेंसरी के बारे में हमने, जैसे आईज होती है हमारे, ईयर्स जैसे हमारे होते हैं, उसमें दोनों काम होते हैं, एक तो सुनने का भी काम होता है और साथ में हमारा बैलेंस का भी होता है। जैसे इसीलिए इसको कहते हैं वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। तो ये हमारी क्रेनियल नर्व, एक क्रेनियल नर्व होती है जो इसको नर्व सप्लाई देती है। उसी तरह से हमारा जो जॉइंट, जितने भी जॉइंट्स होते हैं इसमें जो जॉइंट अप्रोक्सीमेशन होते हैं, यानी कि दोनों आर्टिकुलर सरफेस आपस में नजदीक आते हैं, उसमें भी हमें बैलेंस के बारे में पता चलता है हमारी बॉडी को। और जो मसल्स होती है, मसल्स भी हमें बैलेंस रखने में मदद देती है। जैसे अगर हमारा बैलेंस थोड़ा सा भी बिगड़ जाता है तो हम पेन कॉज होती है कि यानी कि आपका पोस्चर अच्छा नहीं है, इसीलिए हमारे पेन जो होती है वो भी एक साइन होते हैं कि हमारे पोस्चर के बारे में लगातार बताने का। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे गुड पोस्चर एंड बैड पोस्चर के बारे में। अगर गुड पोस्चर के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि कम से कम हमें एनर्जी लगे, कम से कम एनर्जी हमारे जो बॉडी की है वो यूटिलाइज हो, और अच्छा, और जो पोस्चर जो जिसको हम कहेंगे गुड पोस्चर वो आ जाए हमारी बॉडी में, तो गुड पोस्चर कहते हैं। यानी कि हम ऐसे सिचुएशन में अपने बॉडी को ढाल सकें जिसमें कि हम अपनी एनर्जी को कम यूटिलाइज करें और हमारा जो पोस्चर है इरेक्ट पोस्चर से कहेंगे या नेचुरल पोस्चर कहेंगे या गुड पोस्चर कहेंगे, वो आ जाए, है ना। तो उसी को गुड पोस्चर कहेंगे। अब इसमें कुछ चीजें हैं वो हम इसी सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ द गुड पोस्चर कैसे बन सकता है गुड पोस्चर, या इसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें जो बाधा क्रिएट कर सकता है इसमें अच्छे पोस्चर होने में, है ना। अच्छा पोस्चर कैसे आ सकता है,
द चीफ फैक्टर्स विच predispose the health and development of the muscles and postural reflex are। तो सबसे पहले बात अगर करेंगे तो स्टेबल साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड। तो ये स्टेबल साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या चीज़ है कि इसमें हम अगर हमारे एंजाइटी लेवल बराबर है, ठीक है ना, हम किसी के बारे में सोच नहीं रहे या किसी ने हमें ऐसी चीज़ कही जिससे हम काफ़ी लंबे समय तक सोच रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, तो अगर ऐसा नहीं है तो हमें गुड पोस्चर रखने में काफ़ी हेल्प मिलती है। गुड हाइजीनिक कंडीशन है, आसपास वातावरण साफ है, स्वच्छ है ना, जो नेचुरल क्लाइमेट होता है, यानी ट्रीज है, ग्रीनरी है और आसपास जो बर्ड्स हैं, तो यानी नेचुरल की तरफ अगर हम कुदरती मनाजिर की तरफ हम जा रहे हैं तो उसमें हमारा आस पड़ोस भी अगर साफ है तो ये भी गुड पोस्चर बनने में मदद देता है। अपॉर्चुनिटी फॉर प्लेंटी ऑफ नेचुरल फ्री मूवमेंट्स, यानी ऐसी परिस्थिति हो, ऐसी सिचुएशन हो हमारी जिसमें हम अपना पूरा का पूरे जो हमारे मसल्स जॉइंट्स जो है उनको अपना काम करने के लिए प्रोत्साहित करें, यानी हम जितने भी मूवमेंट्स हमारे होते हैं वो सब करने हैं, उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। चाहे आप रनिंग के लिए जगह होगी या ऐसी कंडीशन भी अगर जगह कम है उसमें भी अगर हम अपने सारे जॉइंट्स को मूव कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और इसमें हमारा जो गुड पोस्चर है उसको मेंटेन रखने में भी मदद मिलती है। तो अगर हम पुअर पोस्चर की बात करते हैं, पुअर पोस्चर इसी के अपोजिट में होगा, तो इसमें यानी व्हेन इट इज फेल टू सर्व द पर्पस थ्रू विच इट वाज डिजाइन्ड और इफ अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मस्कुलर एफर्ट इज मेंटेन्ड, ठीक है ना, यानी मतलब ऐसे पोस्चर अगर हम रख रहे हैं जिसमें हमारी मसल्स को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ रही है उस पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए, या जिसके लिए वो जो पोस्चर बन गया है उसमें हमारी मसल्स बहुत जल्दी फटीग हो रही है ना, तो उसको क्या कहेंगे, पुअर पोस्चर कहें। तो फैक्टर्स विच प्री डिस्पोज ऑफ पुअर फैक्टर्स, तो क्या है इस पोस्चर को जो प्री डिस्पोज, यानी जो हमने ऊपर के 3 पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गुड पोस्चर, अगर हम उसके अपोजिट में जाए वही हमारे बैड पोस्चर्स को होने में मदद देते हैं। तो मेंटल एटीट्यूड, अगर जनरल कॉजेस के बारे में देखें, मेंटल एटीट्यूड है, पुअर हाइजीनिक कंडीशन है, फटीग एक्स्ट्रा, है ना। तो मेंटल एटीट्यूड में ये है कि हमने हमारे काफ़ी जो एंजाइटी लेवल, चिंता बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना, हम चलते फिरते किसी के बारे में सोच रहे हैं, कोई ऐसी एक ट्रेजेडी हुई है जो हमें लगातार हमें सोचने पे मजबूर करती है, नेगेटिविटी थॉट्स आ रहे हैं, तो यानी ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे मेंटल एटीट्यूड की होती है, तो ये भी हमें पुअर पोस्चर, इससे भी पुअर पोस्चर पे एक फ़ायदा मिलता है, यानी हमारा जो गुड पोस्चर का जो लेवल होता है वो अपोजिट में नेगेटिव में चला जाता है बिकॉज ऑफ मेंटल एटीट्यूड, ठीक है ना। उसी तरह से जो हमारा हाइजीनिक जो कंडीशन है, आसपास वातावरण साफ स्वच्छ होना, तो ये भी पुअर पोस्चर को प्रोत्साहित करता है। तो प्रोलॉन्ग फटीग, यानी ये भी देखा गया है कि जो भी मेंटली जो लेवल जिसकी अनसाउंड जो साउंड नहीं है, जिनका मेंटली बहुत ही दिक्कत है, यानी वो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर ऐसी कंडीशन में जिसमें वो अलग थलग अपने आप को रखना पसंद करते हैं, उनमें क्या होता है कि एक थकावट, पूरी बॉडी फटीग फील होती है ना, तो ये भी हमारा पोस्चर को बैड बना देता है। तो लोकल फैक्टर्स तो है ही, जैसे मस्कुलर पेन है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है, तो ये भी है, यानी लोकलाइज पेन, यानी कहीं पर दर्द है, जैसे कि हम आमतौर पर ये भी देखते हैं, जैसे पैर में मोच आई तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली वो पैर एक स्पाज्म मोड में चला जाता है, तो वहां पर वो अकड़ जाता है ना। तो हम पेन को कम करने के लिए या पेन को न होने के लिए उसको उसी हिसाब से आगे भी ऐसे ही रखते हैं। या कभी कभी किसी को सीधा रखने में, अपने कमर को सीधा रखने में दर्द होता है तो वो क्या करता है, आगे की तरफ झुक के चलता है। तो यानी पेन की वजह से भी हमारा पोस्चर बिगड़ जाता है।
तो जो हमारे ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रेस है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस यानी जो लेबर वर्क होती है या ऐसे काम से कंप्यूटर में बैठना, या टीचर का जो जॉब होता है उसमें क्या है गर्दन और जो हमारा पोजीशन है काफ़ी समय तक एक ही पोजीशन में होता है, तो ये भी बैड पोस्चर को प्रोत्साहित करते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ री एजुकेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या कर सकते हैं हम पेशेंट को जिससे वो पोस्चर अच्छा बन जाए, क्योंकि पेशेंट हमारे पास आएगा पेन के लिए आएगा या फिर एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के साथ आएगा, तो उसके लिए हम पोस्चर को कैसे गुड बना सकते हैं इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो मेंटल एटीट्यूड एंड पुअर हाइजीनिक कंडीशन तो बिल्कुल ही हमें इरेडिकेट करना है, बिल्कुल खत्म करना है उसकी लाइफ से, या फिर इस तरह धीरे, क्योंकि ये अचानक नहीं हो पाएगा, बहुत ही धीरे धीरे होगा। तो मेंटल एटीट्यूड के बारे में आप उनको पॉजिटिविटी के बारे में समझाइए और अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें कि जो भी सिचुएशन हमारे पास है उसको उस हिसाब से हमें बस उसको एक्सेप्ट करना है। जब भी हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमें एक अंदर से एक एनर्जी डेवलप होती है और हम उस जो भी सिचुएशन होती है उसको हम अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। तो ये बात करनी है। जो भी हमारे लेबर जो ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रेस होता है उसके लिए भी हम ऐसे कोई मॉडिफिकेशन बताएं पेशेंट को जिससे वो कम से कम उसमें स्ट्रेस पैदा हो, कम से कम जो पुअर पोस्चर की तरफ जा रहा है वो कम से कम जाए, है ना। क्योंकि देखो बहुत जल्दी जो ऑक्यूपेशन है वो तो छोड़ नहीं सकता है हमारा पेशेंट, जो भी कोई भी हो, तो उसके लिए हम उस वक्त के लिए उस प्रोफेशनल जो उसका उस वजह से जिसका पोस्चर अच्छा नहीं बन रहा है तो उसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसके रहन सहन के में, ताकि वो उस पोस्चर को अच्छा बना सके, ठीक है ना। हाइजीनिक कंडीशन भी हमें उसके लिए भी हमें बात करनी है पेशेंट के साथ। तो पोस्चरल डिफेक्ट्स फिर यही होता है जब ये ज्यादा होते हैं, जब मेंटल एटीट्यूड हावी हो जाता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस हावी होता है, तो इससे क्या होता है स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगती हैं, जैसे मार्क लेंथनिंग ऑफ मसल्स, लिगामेंट्स, तो ये नहीं, ये लेंथ अकड़ जाते हैं या खिंच जाते हैं मसल्स, जिससे क्या होता है लिमिटेशन ऑफ द जॉइंट रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। सीधी बात है कि जब दर्द होगा तो रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगी हमारी जॉइंट्स में। रिलैक्सेशन, जॉइंट मोबिलिटी एक्स्ट्रा, यानी इसको हम इरेडिकेट करने के लिए, इसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, या तो रिलैक्सेशन पर्सपेक्टिव को फॉलो करेंगे, साथ में हम मोबिलिटी एक्सरसाइज के लिए भी कहेंगे, जैसे चाहे पैसिव मूवमेंट्स हो या एक्टिव मूवमेंट्स हो वो भी कराएंगे। और साथ में बहुत सारे बार हम उसको गुड पोस्चरल पैटर्न समझाते रहेंगे। जब भी वो सिटिंग के लिए आएंगे तो हम उसको बार पोस्चर के बारे में देखते रहेंगे, फील करते रहेंगे और उसको समझाते रहेंगे कि पोस्चर आपको कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि एक ही बार तो नहीं आएगा। जो हैबिट में तो हैबिचुअल जो जिस पोस्चर के लिए है वो वैसे ही रहेगा, जब तक कि हम बार उसको री एजुकेशन कर रहे हैं तब तक वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। पेन एंड मस्कुलर वीकनेस के लिए हम क्या करेंगे, जेएमएमटी करेंगे, जो भी हम मेरिडियन को फॉलो करेंगे, प्रेशर करेंगे या फिर स्ट्रेचिंग करेंगे, स्काई करेंगे। तो ये जो भी पेन है, मस्कुलर वीकनेस के लिए क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक करेंगे, ठीक है। लोकल रिलैक्सेशन मेथड्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के लिए हम क्या करेंगे कि कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, जो इससे हमने पिछले मिनट्स में भी डिस्कस किया। तो टेक्निक ऑफ री एजुकेशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे डिस्कस, और आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे पोस्चर के बारे में और हमें पेशेंट को कैसे टैकल करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और इस सेशन को बार सुनिए ताकि आप इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल सके। थैंक यू वेरी मच। स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड।